नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंजलि। इस वक्त छत्तीसगढ़ में धान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। कहीं चूहे करोड़ों रुपए का धान खा गए तो कहीं धान रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। राज्य के अलग अलग जिलों में अब तक 25 से 26 करोड़ रुपए से ज्यादा का धान खराब होने के मामले सामने आए हैं। कांग्रेस इसे भ्रष्टाचार बता रही है, जबकि सरकार इसे जिम्मेदारी मिलर्स और ट्रांसपोर्टर्स पर डाल रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश छत्तीसगढ़ के कवर्धा, जशपुर, महासमुंद, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और बस्तर जिलों से बीस 20,000 क्विंटल सड़ा हुआ धान का जो ये खबर है वो आपके माध्यम से हमें पता चला है। मैंने अभी तात्कालिक रूप से अभी उच्च अधिकारी से इस विषय में चर्चा की है, संबंधित अपने जिला के अधिकारी से। उन्होंने बताया कि जो 20,000 क्विंटल धान है उसमें 16,000 क्विंटल धान का डीओ कट चुका है। इसमें निश्चित रूप से परिवहनकर्ता और मिलर्स की लापरवाही है और इसके लिए जो है हमारे उच्च अधिकारी द्वारा उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उनका कुछ दंड वगैरह कुछ उन पर लगाया जा रहा है। कहीं न कहीं राइस मिलों तक कस्टम मिलिंग के लिए धान को नहीं पहुंचाया गया, कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं? नहीं, निश्चित रूप से लापरवाही तो है, लेकिन हमारी जो सरकार है इन सभी जो है किसान हितैषी सरकार है और माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार किसानों के हित में जितने भी अच्छे कदम उठाने का प्रयास होता है वो निश्चित रूप से उठाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ भी हो सकता है। 20 करोड़ का धान मुसवा खा गए, ये दलील भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री दे रहे हैं। कवर्धा में, महासमुंद में, दुर्ग में किसान, एक तरफ किसान परेशान है, उसका टोकन नहीं कट रहा है, उसको पैसा नहीं मिल रहा है। शुरू से किसान को परेशान करने का काम किया गया, जब से जुताई बुआई से लेकर आखिरी तक किसान यहाँ परेशान रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धान पर करोड़ों का भ्रष्टाचार कर रही है। 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का धान मुसवा खा के कहते हैं। वो मुसवा कहाँ के हैं? गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं, भगवान मालिक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री को, पूरी सरकार को मुसवा पकड़ने का पिंजरा भेंट में देने हम लोग गए थे। कांग्रेस के साथी आज मुसवा का पिंजरा देने गए थे। वहीं बलरामपुर जिले की बात करें तो बलरामपुर के विकासखंड कुसमी स्थित धान उपार्जन केंद्र देवरी से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शासन की गाइडलाइंस को ताक पर रखकर यहां किसानों से न केवल अतिरिक्त धान लिया जा रहा है, बल्कि अवैध रूप से पैसे की वसूली भी की जा रही है। जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हालात बेहद चिंताजनक नजर आए। किसानों का कहना है कि उपार्जन केंद्र में कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपए के धान के कथित नष्ट होने के मामले को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। दुर्ग ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन की सूचना दी। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के जिलाध्यक्ष
राकेश ठाकुर ने कलेक्टर को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य में किसानों की मेहनत से पैदा किया गया धान लापरवाही के कारण बर्बाद किया जा रहा है, जिससे प्रदेश की जनता और किसान दोनों ही आक्रोशित हैं। तो कुछ इस तरह धान को लेकर सियासत गर्म है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में धान घोटाला है या सरकारी लापरवाही, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कहीं चूहे करोड़ों का धान खा गए तो कहीं धान रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, तो कहीं किसानों से अवैध वसूली के आरोप लग रहे हैं। अब तक 25 से 26 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। एक तरफ कांग्रेस भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है और सरकारी जिम्मेदारी मिलर्स और ट्रांसपोर्टर्स पर डाल रही है। सवाल यह है कि आखिर इस सब मामले में दोष किसका है और कौन इस सारे घोटाले का जिम्मेदार है, और किसान कब तक इसी तरह परेशान होते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के कवर्धा, जशपुर, महासमुंद, गोरिल्ला, पेंड्रा, मरवाही और बस्तर तमाम जिलों से धान खराब होने की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बघेल का कहना यह है कि सरकार चूहों के ऊपर आरोप लगाकर बचने का प्रयास कर रही है और असल में अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत से ही गरीबों का पैसा खाया गया है और ये एक पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। तो वहीं बीजेपी किसान मोर्चा सरकार का बचाव करते हुए पूरे मामले की जिम्मेदारी मिलर्स और ट्रांसपोर्टर्स पर डाल रहे हैं। बीजेपी किसान मोर्चा अध्यक्ष योगेंद्र सिंह नरहिल का कहना है कि जो भी दोषी है, चाहे मिलर्स हो या ट्रांसपोर्टर्स, सब पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी। ऐसे में सवाल साफ है कि अगर चूहे जिम्मेदार हैं तो इतने बड़े पैमाने पर नुकसान कैसे हुआ, और अगर लापरवाही या भ्रष्टाचार हुआ है तो इस पर कार्रवाई कब होगी, जिम्मेदारों को सजा कब मिलेगी। फिलहाल धान पर सियासत तेज है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसान और सरकारी खजाने को हो रहा है। तमाम तरह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, बलरामपुर हो, जशपुर हो, कवर्धा हो, हर तरीके से धान खराब की, रहस्यमय तरीके से धान गायब होने की तमाम खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल अभी तक यही बना हुआ है कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आखिर किसान, अन्नदाता किसान कब तक इस प्रकार की धोखाधड़ी को सहते रहेंगे। बड़ा सवाल यह है कि धान को लेकर ये जो तमाम तरह का घोटाले की बात सामने आ रही है, आखिर में इस सब मामले का जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारों पर अगर कार्रवाई होगी तो कब होगी। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनमें बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सिंह, कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह बघेल और वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह राजपूत भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का एमकेआई न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल बीजेपी के प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी से मैं पूछना चाहूंगी, किसान इतनी मेहनत करता है खेतों में और फिर फसल खरीदी के लिए उसे केंद्रों पर लेकर जाता है, लेकिन खबर आती है कि करोड़ों रुपए का धान या तो चूहों ने खा लिया, या बारिश में सड़ गया, या रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। आपसे मेरा सवाल यह है कि आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, ये घोटाला है या घोर लापरवाही, क्योंकि ये मामला छत्तीसगढ़ में सबसे टॉप पर चल रहा है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? जी, सबसे पहली बात तो है मैं इसको घोटाला, लेकिन निश्चित रूप से कह सकता हूँ अव्यवस्था है, लापरवाही। और लापरवाही अभी से नहीं हो रही, बहुत पहले से हो रही। इसका कारण भी है, जैसे अभी मतलब चूहे खा गए, ये अधिकारी गैर जिम्मेदाराना बयान था, उसके लिए हमने उसे निलंबित भी किया। जबकि सुखद का मामला था, धान सूखता है, हर साल सूखता है। इसका एक बड़ा कारण मैंने देखा कि धान जो संग्रहण केंद्र होता है वहां तक ले जाने में प्रॉब्लम होती है, और हमारे पास गोडाउन बहुत कम है। जैसे कि मात्र 1300 गोडाउन है छत्तीसगढ़ में, जबकि कहीं ज्यादा होना चाहिए था। और ये जो चूहे हुए खाने की बात है, मुझे नहीं लगता है 7 करोड़ चूहे खा सकते, तो सुखद का था और अधिकारी ने गलत कहा था। और सबसे बड़ी बात है, ये अभी नहीं हो रहा है। मैं यदि इसमें राजनीति की बात करूं तो आप देखेंगे 2019-20 में जब भूपेश बघेल सरकार की थी, 70,000 क्या कहते हैं टन खराब हुआ था, करीब 500 करोड़ रुपए का धान खराब हुआ था। 2021-22 की बात करो, भूपेश बघेल की सरकार थी, 900 करोड़ का धान खराब हुआ था। इसका कारण क्या होता है कि एक खुले में धान रहता है, प्रॉपर संग्रहण केंद्र जाता है, पानी बरस जाता है, उसमें बराबर उसमें तालपत्री नहीं ढक पाते, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार का मामला तो बिल्कुल नहीं है। ये मैं मानता हूँ लापरवाही का मामला। लापरवाही के मामले में जो जिम्मेदार था उन्होंने सस्पेंड भी किया, और अभी तक 31 लोगों को निलंबित कर चुके हैं ना। और जो भी लेकिन सवाल ये है ना कि निलंबित करने से, रविंद्र जी, सवाल ये है ना कि निलंबित करने से किसानों को नुकसान की भरपाई तो नहीं हो जाएगी ना, और सरकार सत्ता में आपकी है तो सवाल आपसे पूछा जाएगा।
मैंने स्पष्ट कहा कि गोडाउनों की कमी है। अभी विष्णुदेव साय सरकार ने गोडाउन बढ़ाने के आदेश दिए हैं, हमने पैसे भी जारी कर दिए, गोडाउन बना भी रहे हैं। हर सरकार में ऐसा होता रहा और क्या कहते हैं असमय बारिश के कारण खुले में, अगर असमय बारिश होती है तो उसकी व्यवस्था भी की जाती है ना, स्टोरेज की व्यवस्था अधिकारियों की होती है, तो फिर व्यवस्था में कहाँ चूक रह गई? बहुत बड़ा मामला है। 2 दिन, बिल्कुल 2 दिन में व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि 1500 अपने पास गोडाउन है और हमारे पास धान जैसे 105 लाख मीट्रिक टन उस समय खरीदी का लक्ष्य था, 1300 गोडाउन था और उसमें 24 लाख टन ही धान आ सकता था। 24 लाख टन ही, जबकि मतलब कम से कम 80,000 टन धान रखने के लिए गोडाउन की आवश्यकता थी। हम मिलर्स को देते हैं, कई बार मिलर समय पर नहीं उठा पाते, लेकिन मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है और उसका कारण भी है। अभी जो नुकसान हुआ है, मेरा सवाल यह है कि अभी जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, चूहे या सरकार? सीधी सी बात है, अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा चूहा खा गए, गलत कहा, लेकिन ये हमेशा से होता रहा और जिम्मेदारी तो निश्चित रूप से क्या कहते हैं जो अधिकारी उनके ऊपर है, मैं उसे अस्वीकार नहीं करता, लेकिन 1 भी % घोटाले का मामला नहीं है ना, भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। दूसरी चलिए बीरेन जी आपसे सवाल करते हैं, आप जी रविंद्र जी मैं आऊंगी आपके पास। वीरेन जी आपसे मैं सवाल, जी किसानों को उनका पैसा दे दिया गया था, जी किसान को भी नुकसान नहीं हुआ है, मैं मानता हूँ सरकार को नुकसान हुआ है। रविंद्र जी मैं आऊंगी आपके पास। वीरेन जी पहले, जी वीरेन जी आपसे मेरा सवाल है, आरोप लगाया जा रहा है कि चूहों ने जो है करोड़ों रुपए का धान खा लिया है। अब चूहों पे तो केस नहीं किया जा सकता ना, उनको तो कोर्ट में गवाही देने नहीं बुलाया जा सकता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि करोड़ों का जो धान उन्होंने खाया है नहीं, इस मजबूत विपक्ष होने के नाते आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ रवैया है आपका है और सच्चाई इस मामले की कैसे जो है सामने आएगी? अब देखिए अंजलि जी, अब सबसे पहले तो मैं सभी पैनलिस्ट पे बैठे हुए सभी को नमस्कार करता हूं। और जब से 2 साल से बीजेपी की सरकार बनी है तब से आप देखेंगे कि ये किसान विरोधी सरकार, अभी आप देखेंगे कि पंजीयन में 5 लाख किसानों का पंजीयन नहीं हुआ है पूरे प्रदेश में। किसान का पंजीयन नहीं हुआ, आज किसानों का धान खरीदी नहीं हो रहा है, उठाव नहीं हो रहा है। और अभी जो भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं, आपका कवर्धा हो, महासमुंद हो, गौरेला पेंड्रा हो, आपका खाली गौरेला पेंड्रा मरवाही में 6 करोड़ से अधिक का गबन हो चुका है। अब हमारे प्रवक्ता जी बोल रहे हैं कि यह लापरवाही है। ये लापरवाही, करोड़ों रुपए आपका सरकार के खजाने का पैसा जा रहा है, टैक्स का पैसे जा रहा है। ये पैसा किसका है? ये हमारा पैसा है, आम जनता का पैसा है। ये पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। इनको बीजेपी सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये लापरवाही का जो बात कर रहे हैं, ये करोड़ों रुपए का गबन है। निश्चित तौर पर आप ये क्या कर रहे हैं कि जब भी कोई भ्रष्टाचार होता है तो ये अधिकारियों को निलंबित कर देते हैं, लेकिन इसके मूल जिम्मेदार कौन है? सरकार, जो बीजेपी सरकार बैठी है छत्तीसगढ़ में, ये इसकी जिम्मेदारी है जो घोटाले हो रहे हैं। आप इसकी व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं? आज आप धान खरीदी केंद्रों में जाइए, किसान परेशान है, किसानों का कहीं टोकन नहीं कट रहा है, कहीं उठाव नहीं हो रहा है, कहीं किसानों का पंजीयन तो 5 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन नहीं हुआ है। ये सरकार मैं कहूंगा पूरी तरह से किसान विरोधी सरकार है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में किसान इसके जवाब निश्चित रूप से देंगे। जी रविंद्र जी आपसे पूछना चाहूंगी, एक तरफ देखिए मामला सिर्फ धान खरीदी जो सड़ रही है उसको लेकर भी है और दूसरी तरफ उपार्जन केंद्रों पर भी किसानों को कई ज्यादा समस्याएं जो सामने आती रहती है, ज्यादा वजन लिया जा रहा है, पूरी जो है रुपए उनको नहीं दिया जा रहा है। क्या कुछ इसके बारे में आप कहेंगे? दोहरी मार इन सब चीजों से किसान नहीं झेल रहा है, उपार्जन केंद्रों पर किसानों को? जी जी आप मुझे एक चीज बताइए, जहां पर भी किसी ने भी तौलने में गड़बड़ी की है, किसी को बख्शा क्या हमने? किसी की नियत खराब हो और हमें उसके बाद पता चले तो हम उसमें कार्रवाई करने से मना कर रहे हैं क्या? हमने कार्रवाई भी की है, कहीं हमने कार्रवाई नहीं कर रहा था, आप हम पर आरोप लगाइए। अब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, बोले इतना नुकसान हो गया, हमारा टैक्स का पैसा होता है। मैंने डाटा दिया ना, 900 करोड़ 2021-22 में धान खराब हुआ था भूपेश बघेल की सरकार। 19-20 में सरकारी बजट का पैसा खत्म हो रहा है, सरकारी बजट का पैसा, वो किसका पैसा था? सुनो ना, मैं आपको जब आप बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला, 2 मिनट सुन लीजिए। और आप किसान विरोधी बोलते हैं ना, 3100 रुपए हम दे रहे हैं, 21 क्विंटल धान हम ले रहे हैं। और एक बात और कह देता हूं, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार बनने के बाद धान को खरीदी का व्यवस्थित किसी ने शुरुआत किया तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया। जोगी जी के समय ना धान को पानी में डुबो कर देखा जाता था और पैरों से रौंद के देखा जाता था। हम जानते हैं उस चीज को, और सुप्रीम कोर्ट तक ने मतलब हमारी व्यवस्था का तारीफ किया है।
आप किस बात की बात करेंगे? 2 साल आपने किसानों को धान का बोनस नहीं दिया था, हमने अभी दिया। आप वादा करके मुकरो, आप किसान विरोधी क्यों, हम किसान समर्थक है। वो बात का विषय मैं भी राजनीति नहीं करना चाहता। मैं तो दिलेरी से आपके चैनल पे आप बोल रहे हैं बोनस नहीं दिए, पूरे 5 साल सरकार बोनस दी है, पूरे 5 साल। बात को सुन लीजिए आप। तीज त्योहार में लोगों को किसानों को बोनस मिलता है। सुन लीजिए आप, 1 मिनट सुनिए। आपने कहा इनके अधिकारी कभी पकड़े जाते हैं, निलंबित करते हैं, तो क्या करें हम उनको? निलंबित ही तो कर सकते हैं ना। आपके अधिकारी, आपके कार्यकाल, सुन लो ना मेरे 2 मिनट। पीएससी का घोटाला हुआ, आपने तो सीबीआई जांच कराने से इनकार कर दिया। घोटाले प्रमाणित थे, आपने किया अपने अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई? अरे हम तो करते हैं, गड़बड़ी पकड़ी जाएगी करेंगे। ये बताइए, नान घोटाला का जांच हुआ है? नान घोटाला का जांच हुआ है अब तक? जी रविंद्र जी एक और रविंद्र जी आप पर हम आएंगे, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। रविंद्र जी, हमें क्षमता है। हमारे साथ एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी देखिए, ऐसे बात नहीं हो पाएगी, बात आराम से करनी पड़ेगी। रविंद्र जी आप दोनों भी रुक जाइए, एक नए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र जी एक और नए, रविंद्र जी रुक जाइए, आपको मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का। लेकिन हम हमारे बीच अभी जो है एक और नए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए संजय जी, सवाल आपसे अब हम लेते हैं कि आपने जो जमीनी पूरी रिपोर्टिंग देखी है और धान घोटाले का जो मामला सामने आ रहा है, 7 करोड़ रुपए का धान चूहे खा गए हैं, ऐसी बात जो है की जा रही है, ये जो पूरी लापरवाही हुई है, क्या है सिस्टम फेल है या संगठित भ्रष्टाचार का नाम आप इसे देंगे? निश्चित तौर पर सिस्टम तो फेल है ही है, लेकिन सिस्टम इस तरीके से तो फेल नहीं हो सकता। अधिकारी एक चैन से जुड़े हुए हैं और उसके बावजूद इस तरीके से बड़ी मात्रा में धान का गायब होना और उस पर अफसर का ये गैर जिम्मेदारा बयानात कि 7 करोड़ का धान चूहे खा गए, ये निश्चित तौर पे किसी भी तरीके से आम जनता के भलमन को बिल्कुल भी कहना चाहिए कि वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 7-7 करोड़ का धान कोई चूहे तो खा नहीं सकते। ये सीधे तौर पर एक संगठित रूप से किए गए भ्रष्टाचार का एक नमूना है, जिस पर विस्तृत जांच होनी चाहिए। राज्य सरकार को इस मामले में विस्तृत जांच रिपोर्ट देनी चाहिए और किसानों को भी ये बताना चाहिए कि भाई किसान, कोई धान जो है वो एक ऐसी चीज है जो हमारे राज्य पे सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती है, उसके बावजूद उसकी सुरक्षा नहीं कर पाना एक तरीके से सीधे तौर पे अन्नदाताओं का अपमान है। और इस अपमान के बावजूद भी जो सिस्टम चल रहा है और उसके बाद ये कहना कि 7 करोड़ का धान चूहे खा गए, तो ये निश्चित तौर पर मानता हूँ ये पूरी तरीके से गैर जिम्मेदार बयान है। और सरकार को चाहिए थी कि व्यवस्था की, जहां तक सरकार की बात आती है, सरकार का कार्य दायित्व होता है, तो निश्चित तौर पे 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, और उनको यह अच्छी तरीके से मालूम है कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो किसान प्रधान राज्य है और यहाँ सबसे ज्यादा जो है वो धान की उपज की जाती है। और इन 15 सालों में अच्छे रखरखाव की व्यवस्था नहीं कर पाना एक तरीके से भाजपा का ही फेलियर है। और वर्तमान में भाजपा सरकार है और आज धान खरीदी हो रही है, बावजूद इसके उस धान को सुरक्षित रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करना, तो ये सीधे तौर पे सरकार का फेलियर है। और अगर इसमें जांच हुई तो बड़े स्तर के घोटाले का निश्चित तौर पर जो है जनता के बीच सामने आएगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। जी रविंद्र जी, अब आपके पास वापस आते हैं, आपका सवाल अधूरा रह गया। तो देखिए, मैं ये आपसे पूछ रही थी कि उपार्जन केंद्रों पर भी धान जो है 7 करोड़ का धान चूहा खा गए, वो तो ठीक है, उपार्जन केंद्रों पर भी किसानों को तमाम तरह की परेशानियां होती है, ना पानी पीने की व्यवस्था है, ना बैठने की व्यवस्था है, और अवैध वसूली जैसे तमाम जो है मामले लगातार सामने आते रहते हैं। इन सब चीजों को लेकर कौन जिम्मेदार है? ये सब जगह नहीं है, मुझसे प्रश्न है उनसे। रविंद्र जी आपसे पूछ रही हूँ। जी, सबसे बड़ी बात है तो आप बोल रही, मैं 2-4 धान केंद्रों की बात को मान सकता हूँ। हर जगह ऐसा नहीं कि पानी की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, कुछ जगह होता है। अब ऐसा हमने तमाम किसानों के बयान जो है, हम रोज ऐसी खबरें चलाते हैं, तमाम ऐसी खबरें आती हैं कि बैठने की व्यवस्था नहीं है, अवैध वसूली उनसे की जा रही है। क्या आपको लगता है पूरा जगह ऐसा हो रहा है? मैं मानता हूँ 2-4 जगह होता है, क्योंकि बहुत बड़ा सिस्टम है ना, बहुत बड़ा सिस्टम है। और संजय जी ने जो कहा, मैं फिर खंडन कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, मैं कहता हूँ अव्यवस्था का मामला है। भ्रष्टाचार किया तो किसने किया? अगर अव्यवस्था भी रविंद्र जी हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी भी किसकी बनती है? रविंद्र जी, अगर अव्यवस्था भी हो रही है तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये मैं स्वीकार कर रहा हूँ,
इस आपके चैनल में बैठ के बहुत दिलेरी से स्वीकार कर रहा हूँ कि अव्यवस्था और जिम्मेदारी हमारी है। हम जी। उसको और दूसरी बात, संवर्धन के कलेक्टर ने भी स्पष्ट कह दिया कि धान को आया अधिकारी के बयान गलत है तो उसको मानिए ना। कलेक्टर सिर्फ साहब ने सस्पेंड कहा, कर देने से किसानों के नुकसान की भरपाई तो नहीं होगी ना? किसानों की भरपाई, एक चीज बताइए, किसानों का नुकसान क्या हुआ? यदि जितने पूरे धान के पैसे उनको दे दिए गए थे, नुकसान सरकार जी। का है, किसान का नहीं है। यदि कांग्रेस कहती इससे किसान को कि किस किसान का पैसा रुका बताइए? यदि 7 करोड़ का वहां पर धान खराब होता है सुखद के कारण, तो पूरा पैसा किसानों को दिया गया था। एक किसान खड़े होकर बोल दे कि मेरा पैसा नहीं मिला करके, ये गलत भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ किसानों का नुकसान तो हम किसी कीमत पर न होने देंगे, न होने दिया है। ये सुखद का मामला था, नुकसान हुआ है सरकार का हुआ, कारण भी मैंने बताया कि गोडाउनों की संख्या कम है। और रही बात 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह ने जिस तरह से व्यवस्थित रूप से धान खरीदी की थी ना, उसका उदाहरण पूरे देश में नहीं मिलता। चलिए, चर्चा को हम आगे ऐसे ही जारी रखेंगे, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए MK न्यूज। इस विषय पर चर्चा आगे जारी रहेगी, आप देखते रहिए MK न्यूज।